से ये इसका साइन इन पोर्टल है जहां से आपको इसमें आवेदन करना है। सबसे पहले यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पर देना है, आपका मेल आईडी आपको यहाँ पर देना है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी आपको करना होगा। आपके पास एक ओटीपी आएगी तो मेल आईडी की ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके पास जो एसएमएस के जरिए ओटीपी आई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप करने के लिए बेसिकली आपको आपका नाम, मेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए और मेल आईडी और मोबाइल नंबर को ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो साइन अप है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको आपकी मेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस के जरिए आपको फ्रेंड्स एक पासवर्ड सेंड किया जाता है। तो आपको ओके पर क्लिक करना है, आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रीसेट पासवर्ड का होगा। अब यहाँ पर पासवर्ड जो आपको क्रिएट करना है उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये होना चाहिए। सिंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको मैं सैंपल लिखकर शो कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर नया पासवर्ड बनाना होगा और उसके बाद आपको रीसेट पासवर्ड यहाँ से कर देना है। तो फ्रेंड्स जब आपका पासवर्ड यहां पर रीसेट हो जाएगा, अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। दो तरह के पोर्टल है, एक है आपका एफकेट का और एक है आपके एनसीसी का। तो आपको फ्रेंड्स जो एफकेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आप यहां पर गाइडलाइन को चेक कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, क्या क्या जानकारी आपको यहां पर अपलोड करनी है। जो फीस आपकी यहां पर लगने वाली है विद जीएसटी वो आपको यहां पर शो की गई है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहां पर डाउनलोड गाइडलाइन का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहां से गाइडलाइन को या इसके फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका फादर नेम और यहाँ पर आपको देना है मदर नेम। आपकी कोई सेकेंडरी मेल आईडी है तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर तो आप उसकी जानकारी दीजिए। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर हैबिचुअली ग्लासेस को वियरिंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आईडी प्रूफ में जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, 10 का मार्कशीट या कोई अदर वैलिड फोटो आईडी, आपके पास इनमें से जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है या अवेलेबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपसे कहा गया है एनी अदर वैलिड फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी अदर देन आधार नंबर। तो आधार नंबर के अलावा कोई अदर आपके पास कोई आईडी है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपके पास है, हमारी 10 की मार्कशीट है जिसपे आपकी फोटो है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर उस सर्टिफिकेट का आईडी नंबर देना है। अगर आपने पीएबीटी या सीपीएसएस पास किया हुआ है, फेल है अगर आप तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो आप नोट अपडेट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप सर्विंग एयरमैन है आईएफ में तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ की देखिए रेंज आपको दी गई है, डेट ऑफ बर्थ आपकी इसी डेट के बीच में होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है कंफर्म का, तो आपको यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कंफर्म कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी डाटा मैं एंटर कर रहा हूं ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहां पर एंटर करनी है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू यहां से आपको कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके क्वालिफिकेशन का। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। 10+2 के साथ डिग्री आपके पास है या 10+2 प्लस में डिग्री प्लस में पीजी डिग्री है या 10+2 प्लस में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है। आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद है ग्रेजुएशन लेवल। अब यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ये 4 ऑप्शन कौन सा है तो व्यू डिटेल पर जाइए। अब देखिए अगर आपने बीई बीटेक कम से कम 4 ईयर ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने की हुई है दी गई इन वाली इंजीनियरिंग स्टेप में, इन डिसिप्लिन में, तो आप ए ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने फ्रेंड्स बीई बीटेक कंप्लीट किया है इन डिसिप्लिन में तो आप यहां पर ऑप्शन को बी सेलेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने यहां पर बीकॉम डिग्री की है, बीबीए किया है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किया हुआ है या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस किया है या आपने क्वालिफाई किया है सीए को, सीएमए को, सीएस को या बीएससी किया है आपने फाइनेंस में या बीएससी किया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में तो आप ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने फ्रेंड्स यहां पर ए ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इनमें से आपकी कोई भी डिग्री नहीं है तो आप ऑप्शन को डी को सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स जरूरी नहीं है आपके पास किसी भी स्ट्रीम में डिग्री है आप इनमें आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो फ्रेंड्स आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। जैसे ऑप्शन डी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है, स्ट्रीम कौन सी है, वो आर्ट्स भी हो सकती है। इसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, 3 साल है, 4 साल है, डिग्री का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या है वो आपको देना होगा। ऑप्शन सी सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी आप में आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए बीबीए, बीकॉम आपको सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर आप ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन बी में भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। तो अगर यहां पर कोई एरर आ रहा है तो आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, उसके बाद ही ऑप्शन को आप यहां पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपका जो स्ट्रीम है आपको यहाँ पर देखिए स्ट्रीम की लिस्ट मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है सभी स्ट्रीम आपको यहाँ पर देखने को मिले क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑप्शंस आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वो आपको देना है। कॉलेज का नाम क्या है तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो डाटा एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। डेट या एक्सपेक्टेड डेट क्या है आपके जो ग्रेजुएशन है ऑब्टेन करने का। अगर आप अभी आपने पास नहीं किया है
तो एक्सपेक्टेड पासिंग डेट जो है वो 31 मई 2025 है। इस डेट को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर इसको पास कर लिया है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका पासिंग डेट है वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रेजुएशन का एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज क्या है वो आपको देना है, मतलब कितनी परसेंटेज आपने यहाँ पर गेन की है वो आपको देना है। तो सिर्फ 2 डिजिट तक ही आप इसे दे सकते हैं। कोई बैकलॉग है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद सेम 10+2 में फ्रेंड्स आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो कितनी है वो आपको जानकारी देनी है। फिजिक्स परसेंटेज और मैथमेटिक्स परसेंटेज आपको देनी है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ी है या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है एज पर योर 10+2 मार्कशीट, तो आप यहाँ पर 0 की एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर इनको पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर सिंपली जो नंबर्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी डाटा आपने पर्सनल डिटेल में और क्वालिफिकेशन में फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपके जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और कोर्स प्रेफरेंस यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप प्रेफरेंस में देंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए अगर आपने एनसीसी एयरविंग का सी सर्टिफिकेट आपके पास है या आप अपेयर हुए हैं AFSSB या SSB में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता लगा तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने गेट एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो आपका जो अपेयरिंग ईयर है और जो आपकी परसेंटेज है वो आप दे सकते हैं। नहीं किया है आप सिंपली नो कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का है, तो ये है आपका परमानेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहां पर दे सकते हैं। आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है, इसके अलावा सिटी या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड क्या है वो आपको जानकारी यहां पर देनी होगी। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। कोई लैंडलाइन है तो आप उसकी जानकारी दीजिए। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहां दे सकते हैं। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो अपलोड करना है उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक लाइव फोटो भी यहाँ पर जो है इंपोर्ट करनी होती है। अब इसके लिए फ्रेंड्स स्टार्ट कैमरा आपको करना होगा। आपके फ्रेंड्स जो भी पीसी है उसमें फ्रेंड्स एक कैमरा इनबिल्ड होना चाहिए। जिसके बाद फ्रेंड्स आप स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है आपकी कैप्चर लाइव फोटो कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करते हैं, जो अपलोड सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स जो आप फोटोग्राफ को स्कैन करेंगे उसका जो नाम है वो यही होना चाहिए, passport_फोटोग्राफ, सिग्नेचर या थंब_इंप्रेशन। ये फ्रेंड्स नाम होना चाहिए आपके यहाँ पर इमेजेस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर होने के बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद प्लेस का नाम लिखेंगे। प्लेस कौन सा, जहाँ से आप फ्रेंड्स आपका जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके गांव का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आप मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो भी स्टेट से आप एग्जाम देना चाहें, आप सिटी चूज करना चाहें, वो आप सेंटर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सेंटर्स है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर्स को चूज करना होगा। 5 सेंटर आपको यहाँ पर चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स या सिटी आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सेंटर्स को यहाँ पर चूज करने के बाद आप फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपने फिल की है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कोई भी गलती है या नहीं है। कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर लें, कोई गलती नहीं है तो आप सेव एंड प्रोसीड कर देंगे पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पेमेंट मेथड का। तो आप यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप जैसे भी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करना चाहें आप